दोस्तों दो वो ऐसे स्टॉक जो कि एक तरफा रैली लगा रहे थे लास्ट बहुत से कुछ दिनों से, और जिनमें रिटेल इन्वेस्टर्स को हाथ लगाने में भी डर लग रहा था, उनमें से दोनों स्टॉक्स में आज अपॉर्चुनिटी है जिसमें कि हम उसको बाय करके चल सकते हैं। पहली कंपनी है दोस्तों यहाँ पे लक्स इंडस्ट्रीज। लक्स इंडस्ट्रीज को अगर आप देखेंगे तो आज के जो टॉप मोस्ट सितारे हैं दोस्तों, वो यहाँ इसकी मार्केटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस कंपनी के जो ब्रांड्स है लाइक लक्स कोजी, लायरा, लक्स इन्फर्नो, लक्स क्वार्ट्ज वूल, अदर ब्रांड्स ऑल्सो। तो दोस्तों ये सभी ब्रांड्स हैं जो कि बहुत ही अच्छे मार्केट में अभी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये कंपनी आज बहुत ही अच्छी वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। एक बार इसकी वैल्यूएशन डिस्कस कर लेते हैं, फिर चार्ट पे चलते हैं। दोस्तों लक्स इंडस्ट्रीज एक मिड कैप कंपनी है प्रेजेंटली, और यहाँ ये 1995 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, और अभी प्रेजेंटली देखा जाए तो 4,50,000 से भी ज़्यादा रिटेल पॉइंट्स पे इसकी सेल होती है ब्रांड्स की दोस्तों। इसके अलावा अगर इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो 10,000 करोड़ से ज़्यादा का। स्टॉक का पी भी सिर्फ 38.5 का है दोस्तों। ROC 36.4 की और ROE भी 31.2 की है। जिस कंपनी की ROC ROE 30% से ज़्यादा हो दोस्तों, बहुत अच्छी कंपनीज में गिनी जाती है वो। प्रमोटर होल्डिंग अगर आप यहाँ देखेंगे तो 74.4% की है दोस्तों, और कुछ ही क्वार्टर्स में देखा जाए तो ये प्रमोटर होल्डिंग राइज हुई है यहाँ पे दोस्तों, और इसकी डिविडेंड यील्ड भी अच्छी है 0.34 की। फेस वैल्यू इसकी 2 की है दोस्तों। अगर इसके अलावा हम यहाँ पे इसकी ईपीएस की बात करें दोस्तों, तो कंटिन्यू यहाँ अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है, और क्योंकि ईपीएस बढ़ता हुआ नजर आया है इस कंपनी का, तो इसका पी यहाँ पे गिरा है, और इस वजह से अभी ये हमारे को लगभग मीडियन पी के आसपास ही ट्रेड होती हुई नजर आ रही है दोस्तों। कंपनी ने अपना डेट देखा जाए तो बहुत ही अभी कम कर लिया है, रिड्यूस किया है अपने डेट को, एक अच्छी कंपनी की निशानी है दोस्तों। इसके अलावा हम यहाँ इसके अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखेंगे तो दोस्तों एक चीज़ आपको यहाँ नजर आएगी कि क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी पेंडेमिक के दौरान भी इसकी सेल्स इंक्रीज हुई है दोस्तों। तो जिस कंपनी ने यहाँ अपनी सेल्स इंक्रीज की है पेंडेमिक के दौरान भी दोस्तों, वो बहुत ही अच्छी कंपनी है, और देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में उसको अगर आप होल्ड करके चलेंगे तो आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स डेफिनेटली मिलेंगे। इसी तरह की कंपनीज दोस्तों मल्टीबैगर होती है। और इसके अलावा भी एक चीज़ आप देखिए कि लास्ट अगर 10 ईयर्स के भी यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखेंगे आप, तो किसी एक साल भी ऐसा नहीं हुआ है कि इसके प्रॉफिट डिक्रीज हुए हैं दोस्तों। साल दर साल इस कंपनी ने अपने प्रॉफिट इंक्रीज किए हैं, इंक्रीज करती ही चली जा रही है दोस्तों। इसी तरह की कंपनी होती है जो कि कंटिन्यू राइज करती है दोस्तों। इसके अलावा भी अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसके रिजर्व्स अभी लाइफ टाइम हाई के हैं दोस्तों। अगर लक्स इंडस्ट्री के चार्ट को आप देखेंगे तो कंटिन्यू ये पेंडेमिक के बाद में अप ट्रेंड में था। इसके बाद में बहुत ही तेजी से इसने यहाँ पे छलांग लगाई, क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ती हुई नजर आई थी। अब दोस्तों ये स्टॉक यहाँ पे लगभग 15% से ज्यादा की गिरावट पे नजर आ रहा है, और प्रेजेंटली 3646 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है दोस्तों। ये जो लेवल है ये एक सपोर्ट का लेवल है। यहाँ आप देखेंगे कि स्टॉक ने पहले भी बहुत बड़े टाइम तक यहाँ सपोर्ट लिया था, और इसके बाद में इसने एक छलांग लगाई। तो दोस्तों अब क्योंकि कंटिन्यू इस स्टॉक को आप देखेंगे तो 900 रुपीज के प्राइस से छलांग लगाता हुआ ये 4300 रुपीज के प्राइस को भी क्रॉस कर गया था। तो इसके बाद में स्टॉक जनरली रिट्रेस होता है एक बड़ी छलांग और लगाने से पहले, और लगभग मुझे ये वही रिट्रेसमेंट दिखाई दे रहा है। यहां अगर आप देखेंगे तो 3646 रुपीज के प्राइस पे ये सपोर्ट फील कर सकता है, और इसके बाद में फिर एक छलांग लगाने के लिए स्टॉक तैयार हो सकता है। अगर आपको लगता है कि ये लेवल इस समय पे अच्छा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसकी पेयर ग्रुप की कंपनी जो कि 95 प्लस के पीई पे पेज इंडस्ट्रीज यहाँ पे ट्रेड होती हुई नजर आ रही है, और ये स्टॉक अपने मीडियन पीई के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। तो अगर आपको लगता है कि इसकी वैल्यूएशन अभी अच्छी है, प्रमोटर होल्डिंग भी इसमें बहुत शानदार है, तो आप यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हैं। फर्दर और फॉल होता है तो और आप इसमें बाइंग कीजिएगा दोस्तों। अगर आपके पास में ये स्टॉक नहीं है तो नहीं, तो अगर आप दोस्तों आप चाहें तो थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं। ये अगर इस लेवल को तोड़ता है तो फिर थोड़ा नीचे जाके ये ऊपर आएगा दोस्तों। तो आप किसी भी स्थिति में यहाँ पे इसमें होल्डिंग बना सकते हैं, कंपनी अच्छी वैल्यूएशन पे है। दूसरा स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, लालपैथ लैब। लालपैथ लैब की मैं वैल्यूएशन की एनालिसिस नहीं करने जा रहा हूं, क्योंकि लालपैथ लैब को हम ऑलरेडी 2830 रुपए के आसपास डिस्कस कर चुके हैं। उस समय मैंने इस स्टॉक की एनालिसिस की थी वैल्यूएशन की, और वो लगभग समय था ये वाला दोस्तों। उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चाहें तो वैल्यूएशन एनालिसिस उसमें जाके देख सकते हैं दोस्तों। उस
लेवल के बाद में इस स्टॉक ने थोड़ा ही गिर के 2830 के बाद में एक बहुत अच्छी छलांग लगाई है दोस्तों। सेम चीज़ अभी यहाँ भी नज़र आ रही है। अभी मार्केट में न्यूज़ चल रही है कि क्योंकि सरकार यहाँ पे फ्री कोरोना की वैक्सीनेशंस डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो हेल्थ केयर सेक्टर में जिनके पास में स्टॉक था कोरोना वैक्सीन्स का, वो यहाँ पे स्टॉक्स, वो कंपनीज यहाँ पे चाहे हॉस्पिटल हो चाहे हेल्थ केयर की, वो नीचे जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर आप इस कंपनी को देखेंगे, पर्टिकुलर लालपैथ लैब को, तो दोस्तों पेंडेमिक तो अभी आई थी, लेकिन अगर आप लास्ट 10 ईयर्स के भी इसके प्रॉफिट देखेंगे, कंटिन्यू जंप होता हुआ यहाँ नजर आ रहा है प्रॉफिट्स में। कोई भी साल ऐसी नहीं थी जिसमें कि इस कंपनी ने अपने साल दर साल प्रॉफिट को इंक्रीज ना किया हो। इस ऑनलाइन भी ये टेस्ट की सुविधा चालू कर चुका है। आप चाहें तो ऑनलाइन टेस्ट बुक कर सकते हैं, आपके घर पे आके आपका टेस्ट हो जाएगा, रिजल्ट आप देख सकते हैं ऑनलाइन ही। बहुत सी लैब्स इसकी इंडिया के हर कोने कोने में मिलती है। इसके अलावा कंपनी का जो नेचर ऑफ बिजनेस है दोस्तों, पॉपुलेशन से रिलेटेड है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी उस हिसाब से टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट की संख्या बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि आजकल डायग्नोस्टिक टेस्ट डॉक्टर जनरली लिखता ही है। इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि सही इलाज हमेशा टेस्ट के बेसिस पे ही पता चलता है दोस्तों। तो उसी तरह की कंपनी ये है दोस्तों। अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो जरूर ये थोड़ी सी रिट्रेस होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है, चाहे न्यूज़ की वजह से हो चाहे किसी भी वजह से हो, लेकिन ये अपने सपोर्ट लेवल पे ही ट्रेड कर रही है। हो सकता है जनरली ये स्टॉक यहाँ पे आप देखेंगे ये ज़्यादा रिट्रेस करता नहीं है, छलांग फिर से लगा लेता है। तो दोस्तों इस स्टॉक में भी बाइंग करके इस लेवल पे चला जा सकता है, अगर आपको वैल्यूएशन अच्छी लगती है तो। नहीं तो फर्दर और इसको देख सकते हैं, अगर ये और फॉल लेता है तो और यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं उसमें। आप स्टॉक्स को स्टडी कीजिए और समझिए कि कौन से स्टॉक्स हैं जो कि फ्यूचर में चल के मल्टीबैगर हो सकते हैं। मुझे लगता है कि आज के डिस्कस किए हुए दोनों स्टॉक फ्यूचर में मल्टीबैगर रिटर्न देंगे, क्योंकि इन स्टॉक्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है और प्रेजेंटली अच्छी वैल्यूएशन पे है, तो एंट्री लेवल भी बनता है दोस्तों। किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं थी। आपको किसी भी तरह की क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में डालिएगा। बने रहिए आपके अपने चैनल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ। धन्यवाद।